कहिए कलयुग सब पे आई मेरे मन से ले हमारे आपके फोन आउट सबके अब आप जब अपन लोग बैठे मोड़ा मोड़ी या नौजवान या पत्नी को भी हो पता पड़ जा घर वाली को फोन कौन सो आया नहीं पड़ जा 4 जना बैठे हुए आदमी दोस्त में पर जैसे कोई को फोन आ तो बड़ी उठाए हाँ हेलो बताओ क्या बात है समझ जाओ तो कोई को और हुई है बड़े ताव में बोला 4 जना में बैठे बात हमारे घर वाली को फोन आ जावे पता पड़ जाता कि जो घर वाली को फिर बात एक ही तरफ हो दो तरफ से नहीं हो आदमी जैसी घरवाली के दोस्तों ने बैठे घरवाली को फोन आऊ जैसी वो देखा राम गली तो मैं ढीले जाता उठाना तो है ही बेटा उठाओ नहीं उठाओ समझ में आ जाता घर जा रहे फिर फोन उठा लेता आदमी से बड़े से हाँ हेलो तो समझो जो घरवाली को ऊ तरफ से का कही जा रही जो पता नहीं पता ना ऐसे कि आई तो रहा है बजना कसम रास्ते ही में आई रहा आई गए जाए स्थिति बन जाए भाई हालांकि हम जैसे पति पत्नी है हम दो जन की कहूँ लड़ाई नहीं हो सही में नहीं हो इससे नहीं होती कि हम ही बचाए रतबा लड़ाई काहे को उनको वजन है हमसे 25 किलो ज्यादा तो हम कहते बस में लिखे रख के अपने सामानी को सुरक्षा करो तो काहे कौन लड़ो भैया वैसे ही जमा रहे अगर धोखे में गल गई ट्योनी तो दांत मार टूट जाएगा बाहर हमों की लड़ाई हो चुपचाप भाई हम नहीं बोले काऊ से हमसे नहीं बोले को मुंह बंद हो जात बोलबो लड़ाई चालू है एक बार हमारी घरवाली भी बदमाश है हम ही नहीं तो जैसे हमारे कार्यक्रम चल रहे थे लगातार बोला चाली बंद थी सो कहीं का कही जाए यार अब हमें 5 बजे प्रोग्राम में निकल रहे तो हमने सोची मुंह बोले तो बेइज्जती हो जाए मुँह छुपाई बात है ते नहीं बोले जो हम नहीं बोले सो हमने कहीं का करे जाए यार कि कैसे कही जाए तो हमने एक पर्ची पे लिखे कि हमें 5 बजे शाम के प्रोग्राम में निकलना है हमें जगह देना हमने वो पर्ची धर दी टेबल पे घर वाली ने नहीं लगाओ हमारी नींद खुली 7 बजे भयंकर गुस्सा आई हमने की बोला हमने क्या आओ होली में गई लड़ाई में क्या आओ हमने बड़ी हमने डर आ जाए तो हमने ताम के हमने क्या आओ सुबह हमसे ज्यादा बोली का है तो हमने की जाके तुरंत हमने की का हो लड़ाई लो हमने तुमसे कही थी कि 5 बजे जाने हैं जगह दिए बोले किसे कही थी हमने चलो टेबल पे तो टेबल पे पर्ची हमने तो खर्चा धरी पर्ची लिखे धरे कि 5 बजे जाना है जगह दियो बबोली चिल्ले आओ नहीं उन्हें भी दूसरी पर्ची धर दी लिख के 5 बज गए हैं कृपया उठ जाएं उन्हें पर्ची धर दी टेबल पे कल जैसी तुमने कही थी जगह पे किसी हमने जगह दो लड़ाई चालू लड़ाई भी नहीं इससे हम मिलाना आ रही अब एक गीत भेजे तो हमने और शारदा माई सद्य बाबा की कृपा से जो गीत जहां तक हिंदी समझी जा रही उधर तक गीत को सुने जा रहा हूं लाखों छोटी छोटी रीलें बना बना के डाली हैं लोगों ने लाइन सुना रहे सुन ले आप लोग समझ गए सबने सुने हुई है सब स्वार्थ के यार जगत में सब स्वार्थ लाखों व्यू मिले शारदा माई की कृपा है कौन गीत कभी पसंद कर लो लाइन आई कि जी के हाथ में रुपया पैसा ऊ के मित्र हजार जी के हाथ में रुपया पैसा ऊ के मित्र हजार और देख गरीबी बदल जाते हैं खासे रिश्तेदार जगत में सब स्वार्थ के
अच्छे आदमी को माने जाओ जी के हाथ में रुपया पैसा हो, कोई मित्र हजार। गांव के कोई गरीब आदमी में कोई आफत बीत जाए तो वो 3 महीना पंचायत नहीं जोड़ पे बेगोना बुला ले आओ, बेगोना बुला ले आओ, पंचायत नहीं हो पे। और पैसा वाय से अगर कछु लफड़ा हो जाए तो बेई पंच बिना बुलाए दौलत। इसे एक लाइन लिखी थी कि पैसा अकलवंत अनियारे, पैसा वारन की पंचायत में पंच जरूरत अब ढारे। पैसा वारन की पंचायत में पंच जरूरत अब ढारे और सांसी झूठी ढांक मूंद के तुरंत करत निपटारे। पैसा वाला का मामला है। अब अच्छे आदमी को माने जाए। दारू मुर्गा जोन खवाले उनको होत पिरचा, कि दारू मुर्गा जोन खवाले उनको होत पिरचा। बे भाई साहब ठीक है। और काम पर कोनो निर्धन को मिलवे बंद की बार, जगत में सब स्वार्थ। कि टूटी सबई मान मर्यादा तोर दे व्यवहार। आज 70 साल को आदमी 18 साल के मोड़ा सकत का है राशि डाले, तुम्हें अपनी मर्यादा टोर रहे। 70 साल को आदमी 25 साल के लड़का सकत का है राशि डाले। तो सुना सुना दे देना मोड़ा भी कह देते कि राशि नहीं है बिंडल है काढ़े का है। तुम लगे पीरत जब देखो राशि डाले से वक्त बंडल है काढ़े कहीं ले आओ सूरत 2 से लगाई लो बब्बा, एक तुम पियो होरी में जाओ मर्यादा, एक हम पियो। टूटी है तो भोग रहे इसे लाइन आई। टूटी सबई मान मर्यादा तोर दे बोहा, और लखू भी दे भरम जाल में जीवन के दिन चार, जगत में सब स्वार्थ। क्योंकि बुंदेली की बात है तो हमने बहुत से गीत आप तक भेजे हैं और बुंदेली की हम हर लाइन में वो प्रयास करत कि हमने बार बार कहीं सुनी हुई है आप लोगों ने कि बहन बिटिया माँ बाप भैया भैया सब खुले आप बैठो, बुंदेली भी सुना दे, हम राई भी सुना दे, लोकगीत भी सुना दे, लेकिन एक शब्द ऐसा सुनिया है कि कौन कौन ऐसी मुड़ करके उठने पर हमारे गीतन में हमारी एक विशेषता हो। और ये मर्यादित गीत हम केवल यही से गा पा रहे हैं कि हमारे संग लेडीज कलाकार नहीं है। लेडीज कलाकार जितना हम रख लें उतनी मर्यादा बात ही रहे और भजन कीर्तन रहे। इसे हम जो प्रयास करते हैं प्रोग्राम हो अन्यथा नहीं हो, लेकिन लेडीज नहीं। प्रोग्राम तो चाहे जिंदगी भर नहीं हो लेकिन लेडीज नहीं रखे। इसे गा रहे हैं। आज भगवान की कृपा है कि हमारे गीतों केवल मर्यादित गीतों की वजह से आज घर में लोग बड़ी टीवी से कनेक्ट करके मोबाइल में हमारे गीत सुनत, बहन बेटी अपने काम भी कर रही हैं, रोटी बना रही, झाड़ू लगा रही, बाप बैठे दद्दा बैठे, सुनन दो कोई दिक्कत नहीं। हमने गीत गाओ तो बिटिया वालों गीत कक्का बापू से ना कहियो जतन जतन समझियो। हमारे पास एक फोन आओ, हम अब कहने को मतलब कि अच्छे गीत गाए को का फायदा मिला। एक हमसे वहां लगा फोन आओ, बोले रामकिशोर मुखिया बोल रही है क्या?
हमने की बोल रही सही में हम सोचे कि मजाक कर रहा हो ये कोई। सो हमने कही कि हाँ बोल रही, बताओ। बोले वो गीत गाती है। हमने की हाँ भाई जो गीत गाती है। तो जब उन्होंने हमसे बात करी तो हमें मालूम चले गया तो हिंदी वाकई में कम समझा। तो बोले हम लोग यहाँ बुलाएगा आएगी। अरे हमने की बिल्कुल नहीं आएगी भाई, हमारे घर है, तुमने आदमी से लुगाई बना दो। फिर हमने उससे पूछी, हमने कि तुम यार हिंदी जाना तो नहीं, हमारे गीत समझत हो? तूने कई गीत बताए हमारे जी में, जो बताओ तो जगत में सब स्वागत के यार बिटिया के। तो तारीफ की बात जाएगा, केवल मर्यादित गीत गावे की वजह से लोग उते भी सुन रहे, जैसे लोग हिंदी नहीं जानते अच्छी तरह से, हिंदी नहीं सुन सकते। वे लोग पसंद कर रहे जागेश्वरी शारदा मैया की कृपा है, सिद्ध बाबा की कृपा है, आप लोगों की कृपा है। आप लोगों ने माटी पूरा को ऐसा उठा के आगे बढ़ा दो कि बुंदेलखंड के बाहर बुंदेलखंड की सीमाएं टूट गई। यूट्यूब गवाही है कहाँ कहाँ तक हमारे कार्यक्रम हो, बनारस, कौशाम्बी, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़, जैसे लोग बुंदेली भी नहीं जानत, हिंदी भी टूटी फूटी जानत, उधर तक बुलाओ जाए। इससे हम एक लाइन आई थी, क्योंकि जब चर्चा इसे कर रहे कि आप लोगों से चरणन में विनती कर रहे हैं, हम हर जगह कर कि बुंदेली बचा लो, 2, 4, 5 साल की और बची। ये कछु कलाकारों ने जो गंदगी फैलाई है, बुंदेली माने गाली होगा भैया, बुंदेली माने गाली। बुंदेली लोकगीत लीड लगा के सुनत कान में। बुंदेली संस्कृति इतनी खराब है कि लीड लगा के सुनने आए। बुंदेली तो भाई हमारे पूजनी पटेरिया जी, पूजनी हमारे गुरु भगवान पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक, सुनो गीत, लोकगीत भी सुनो, बिटिया के सुनो आप कलेजे के साथ। जब बाहर जाके बुंदेलखंड को आदमी जब बाहर जा, जब तो लोग पूछे थे का पाठक जी तुम्हारे बुंदेलखंड के हैं, चित्रकूट महिमा सती अनुसुईया कैसी कैसी कैस्टिंग आई। तो उस समय बुंदेलखंड के आदमी को सीना गर्व से खिंच जाता कि पाठक जी हमारे बुंदेलखंड के यार, ऐसो गाय चाहिए। तो हम आप सबसे भी जा विनती करके जा रहे हैं, रामकिशोर मुखिया हो, बुलाओ नहीं बुलाओ कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी कलाकार बुलाओ ऐसे बुलाओ कि बहन बिटियन के संग बैठ कर सुन सको, वरना बहिष्कार करो इनको। आगे वाली पीढ़ी को बुंदेली में मुंह दिखावे लाग नहीं बचे हम और आप लोग। यही मुंह से हम भी गंदो गा सकत। एक लेडीज संग रख ले, 50,000 रुपया नाइट मिले, हमें 50,000 रुपया नाइट, लेकिन वो हराम को पैसा नहीं चाहने, हमें गंदो पैसा नहीं चाहने। हमारी औलाद भोगे गंदा पैसा, गंदा खाना कहीं ना कहीं असर करता है, इसलिए हमें वो गंदो पैसा नहीं चाहते। कम पैसा में गाए लेकिन भजन गाए, लोकगीत भी गाए लो, हम राई सुना रहे चलो एक, आपको शिक्षा भी हो, मजा भी है। जब हम बिनती हर जगह करत इसे इतो समय हम आपको ले लेते, क्योंकि हमारे नौजवान भाई बैठे सब लोग बचाओ बुंदेली बचाओ। किसी भी कलाकार को बुलाओ, पहले स्पष्ट कह दो बुक करते समय कि एक भी गीत गंदा नहीं होगा गांव में। ये जरूरी नहीं है कि इतने लोग बैठे इतने ही लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई साहब, जब माइक की आवाज गांव में भी जा रही हुई है, हम कोई गंदा गीत गाएं, आप लोग बैठे, हमें मताई बहन की बिटिया के कानन में आवाज है कि नहीं? भुनसाएं कैसे नजर से नजर मिलाई जगह काय रात के जुआ सुन रहे थे, कैसे हैं वे लोग यार, धन है, लाखों बार धिक्कार है उन लोगों को कि खुद पैसा दे रहे, बने द्वार में मंच बना रहे, माइक लगा रहे और गंदे कलाकार को बुलाकर अपनी बेन बताई पिटियन हो गांव भर की गंदी गंदी बातें सुनवा रहे। सवेरे मर्द बन जा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भुनसाएं तुलसीदास बन गए, रात का दारू पी के दांत काट रहे थे, सीटी बजा रहे थे, अब भुनसाएं मर्द बन गए, नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है, चलता है लाए से। हेलो, जोरदार ताली बजाए पहले तो। देखिए ये आश्रम का नाम सिद्धेश्वर है और यहाँ पर सिद्ध मूर्ति ही आई। बड़ा आभार व्यक्त करते हैं हम आदरणीय सम्मान्य हमारे बड़े भाई रामकिशोर मुखिया जी यादव जी, जो कि हमारे और आपके बीच में आए हैं। देखिए एक बुंदेली की परंपरा है, जो भी देवी देवता आए हुए हैं तो बुंदेलखंड को ही उन्होंने चुना है। क्यों चुना है कि हमारे जैसे रामकिशोर मुखिया जी हैं, ऐसे महानुभाव इस भूमि पर हैं, ऐसे भक्तजन हैं, इसीलिए चुना है। कार्यक्रम जब हम आप कराते हैं तो काफी धन खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, और उसके बदले में हम आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप गुटखा तम्बाकू खा के थूकते हैं, पैसा बेकार जाता है। इसी प्रकार नाच गाने में या कोई ऐसे कार्यक्रम कराए जिनसे हमारे आपके बच्चे बिगड़े,
तो वो कार्यक्रम जब कराएंगे आप तो निश्चित रूप से आपका पैसा व्यर्थ जाएगा और आपका भविष्य भी नहीं बन पाएगा। कोई भी चीज अगर हम आप बीच में करते हैं तो अच्छाई के लिए करते हैं, बुराई के लिए नहीं करते हैं। 7 दिन रामलीला देखते हैं, रामलीला में सबसे पहले लिखा रहता है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस यानी जो मानुष के रूप में भगवान राम जी आए हुए हैं वो भी एक मानव बन के आए हैं, क्योंकि कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी ये जीव फिर रहे हैं इनमें भगवान का अंश है। बस मानना हमारे दिमाग का आपका है कि भगवान परमात्मा की रामलीला देखते हैं और 1% अपने दिल पर